एक अंधी स्त्री अपने और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का बदला लेने के लिए वुलियांग संप्रदाय में जा पहुंची। उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था, वह आदमी जिससे उसने 3 साल तक विवाह के बंधन में जीवन बिताया था। जब उस नीच पुरुष पत्नी को सामने देखा तो वह घबरा गया। उसे डर था कि उसकी अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की हत्या का सच सबके सामने न आ जाए। भय और क्रोध में उसने तुरंत हमला किया, परंतु उसका पूर्ण शक्ति से किया प्रहार पत्नी की रक्षा भी न तोड़ सका। उल्टा स्त्री ने केवल हल्का सा वार किया और वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह स्त्री की शक्ति देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी समझ में तो उसकी पत्नी साधारण मनुष्य थी जो कभी साधना नहीं कर सकती थी। उसे यह जरा भी झांक नहीं था कि उसकी पत्नी कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की लाडली संतान थी, जो हर 10,000 वर्ष में अपनी स्मृतियां सील करके मानव लोक में अनुभव प्राप्त करने उतरती थी। मानव लोक में उतरने के बाद उसने उस निकृष्ट व्यक्ति से मुलाकात की। उसकी मीठी बातों और छलावे के जाल में फंसकर वह उसके प्रेम में पड़ गई और अंततः दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और जल्द ही उसके गर्भ में उसका बच्चा भी आ गया। परंतु जब वह यह शुभ समाचार सुनाने को उत्साहित थी तब उसके सामने आया पति का उसकी ओर उठाया हुआ तलवार का वार। क्षण भर के लिए स्त्री स्तब्ध रह गई। उस दुष्ट ने अपनी पत्नी को पीछे के पहाड़ पर ले जाकर जिंदा दफना दिया। यहाँ तक कि वुलियांग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पत्नी की आंखें भी निकाल ली, ताकि गुरु की बेटी जो आंखों की बीमारी से पीड़ित थी उन आंखों से देख सके। फिर उसने अपनी घायल और तड़पती पत्नी को मिट्टी में जिंदा गाड़ दिया। पर वह नीच यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी अमर और अविनाशी शरीर वाली थी। वहीं पर उस क्षेत्र की रक्षा करने वाले अमर वृद्ध ने उसकी क्षीण आत्मा का संकेत महसूस किया और दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचे। कब्र के पत्थर पर खुदा हुआ नाम देखकर वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथों से मिट्टी खोद डाली और देखा एक स्त्री जिसकी आंखें निकली हुई थीं, शरीर लहूलुहान था। वृद्ध अमर यह दृश्य देखकर क्रोध और दुख से भर उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी पवित्र आत्मा के साथ ऐसा अमानवीय अत्याचार कैसे हुआ, किंतु इस विपत्ति ने सौभाग्य का रूप ले लिया। मृत्यु और जीवन की उस घड़ी में स्त्री की सभी स्मृतियां लौट आई। हालांकि उसका शरीर अमर था, लेकिन उसके गर्भ का शिशु अब जीवित नहीं रहा। अपने प्रेम और विश्वास के इस विश्वासघात से वह भीतर तक टूट गई। उसने अपने पेट में ढंसी लोहे की तलवार को निकाल फेंका और शपथ ली, मैं उस दुष्ट को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अपने बच्चे और अपने प्रेम का प्रतिशोध लूंगी। इधर वह नीच व्यक्ति क्लिफ फाउंडेशन की आंखें प्रयोग करके संप्रदाय गुरु की बेटी की आंखों की बीमारी ठीक कर चुका था। गुरु अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अपना मुख्य शिष्य स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी उसी से करने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद द्वार पर रक्त और प्रतिशोध की आंधी उठ चुकी थी।